हेलो यूट्यूब। टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी जिसका नाम है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आप फैंटेसी और एडवेंचर फिल्म के शौकीन हैं तो बेशक ये फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे भी इस तरह की फिल्में काफ़ी पसंद है, इसलिए आज मैं अपनी यूट्यूब की शुरुआत इस मूवी से करने जा रहा हूँ। गाइस, 24 के एक्सपो में आप सभी का स्वागत है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस फिल्म के मेन कैरेक्टर कुछ इस तरह से है: लूसी, एडमंड, पीटर एंड सुजैन पेवेंसे। तो फिल्म की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के नाजी जंगी जहाज से, जो कि आसमान से बॉम्ब बरसा रहे होते हैं। दूसरी तरफ एडमंड अपने घर की खिड़की के बाहर झांक रहा होता है कि तभी उसकी माँ पीछे से आकर एडमंड को खिड़की से दूर करती है और सब बच्चों को लेकर घर से बाहर एक बंकर में ले जा रही होती है कि तभी एडमंड अपने पिता की तस्वीर लेने के लिए घर में वापस चला जाता है और एडमंड को वापस लाने के लिए उसके पीछे पीछे पीटर भी चला जाता है। तभी घर पर एक ज़ोरदार बॉम्ब गिरता है, पर किसी तरह वो दोनों बच जाते हैं और सही सलामत बंकर तक पहुंच जाते हैं। फिर पीटर एडमंड के इस गैर जिम्मेदारान हरकत पर गुस्से में चिल्लाता है। फिर पीटर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देता है और फिर अगला सीन रेलवे स्टेशन का होता है, जहाँ पर माँ अपने बच्चों को गले लगाती है, क्योंकि शहर पर हमले होने की वजह से सभी बच्चों को शहर से बाहर सेफ जोन में भेजा जा रहा था। यहाँ पर सभी भाई बहनों की जिम्मेदारी अब पीटर के ऊपर आ चुकी होती है। अब सभी बच्चे रेल में चढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद रेल चलने लगती है और सभी माएँ अपने बच्चों को अलविदा कहती है। अब यहाँ से वॉल्ट डिज्नी की पिक्चर शुरू होती है। रेल स्टेशन से रफ्तार पकड़ते हुए खूबसूरत खुले मैदानी इलाके से धुआं उड़ाते हुए अपने अगले स्टेशन पर रुकती है, जहां पर चारों बच्चे दूसरे बच्चों को उनके किसी के साथ जाते हुए देखते हैं। फिर रेल यहां से आगे घने जंगलों के बीच से होते हुए अगले स्टेशन कोम्बी हाल्ट स्टेशन पर रुकती है, जहां पर चारों उतर जाते हैं। यहां से चारों को लेने के लिए एक घोड़ा गाड़ी लेने आती है, जिसमें वो सवार होकर चारों बच्चे प्रोफेसर कर्क के घर जाते हैं। अब अगले सीन में रात का सीन होता है, जिसमें चारों बच्चे बोर हो रहे होते हैं और लूसी पीटर को लुका छुपी खेलने के लिए कहती है और पीटर मान जाता है। फिर सभी छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं, कोई लकड़ी के बॉक्स में तो कोई पर्दे के पीछे। पर इसी दौरान लूसी एक कमरे में आती है, जहां पर एक बड़ी सी अलमारी सफ़ेद चादर से ढकी हुई होती है। लूसी चादर को हटाकर अलमारी में छिप जाती है और धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगती है कि अचानक उसे पीछे कुछ महसूस होता है। लूसी पीछे मुड़ के देखती है तो उसके सामने एक नई दुनिया होती है, जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढकी होती है। यहाँ लूसी ने एक नई दुनिया को खोज लिया होता है। अब यहाँ अचानक लूसी की मुलाकात एक आधे भेड़ और आधे इंसान जैसे दिखने वाले एक जीव से होती है, जिसका नाम टमनस होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और दोनों छुपने लगते हैं। टमनस एक इंसानी लड़की को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने किसी इंसान को नहीं देखा होता है। फिर कुछ देर बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं। लूसी टमनस से इस जगह के बारे में पूछती है, तो वो लूसी को बताता है, तुम इस वक्त नार्निया में हो, जो कि लूसी की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। फिर टमनस लूसी को चाय के लिए अपने घर पर बुलाता है। यहाँ दोनों चाय के दौरान बातें करते हैं और टमनस लूसी को एक धुन सुनाता है और सामने चिमनी की आग में कुछ दिखने लगता है। कुछ आकृतियां बनने लगती हैं, जैसे कोई नाच रहा हो, और धीरे धीरे लूसी को नींद आ जाती है, क्योंकि ये धुन जो टमनस बजा रहा था एक जादुई धुन थी। थोड़ी देर बाद लूसी की नींद खुलती है और लूसी जाने को कहती है, तो टमनस उसे बताता है कि उसने लूसी का अपहरण कर लिया है, पर फिर भी टमनस लूसी को उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। अब लूसी अपने भाइयों को उस अलमारी के बारे में बताती है, पर अब उस अलमारी में कोई ऐसा रास्ता नहीं होता जो कि नार्निया की तरफ जाती हो। तो ऐसे में सबको लगता है कि लूसी मनगढ़ंत कहानी बता रही है। अब आधी रात का वक्त होता है और लूसी चोरी छुपे फिर से उस अलमारी के पास जा रही होती है, पर इस बार एडमंड उसका पीछा करता है। अब एडमंड भी लूसी की तरह उस अलमारी के जरिए नार्निया पहुंच जाता है और इस दुनिया को देखकर हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद एडमंड लूसी को आवाज़ देने लगता है, पर उसे लूसी नहीं मिलती।
इसके बजाय एडमंड की मुलाकात वाइट विच से होती है, जो कि इस फिल्म की मेन विलन होती है, और इसी की वजह से नार्निया में बर्फीला मौसम कभी ख़त्म ही नहीं होता। अब विच एडमंड को अपने जादू से बनी हुई चीज़ें खिलाती है। फिर विच एडमंड को नार्निया का राजा बनाने का सपना दिखाती है और एडमंड को उसके सभी भाइयों और बहनों को नार्निया लाने को कहती है। लूसी और एडमंड फिर से अपनी दुनिया में वापस आते हैं। तो यहाँ पे लूसी फिर से नार्निया के बारे में बताती है, पर उस पर फिर से कोई विश्वास नहीं करता। फिर पीटर और सुजैन प्रोफेसर कर्क से इस बारे में बात करते हैं, तो प्रोफेसर पहले हैरान रह जाते हैं। फिर प्रोफेसर कर्क दोनों को बताते हैं कि तुम्हें अपनी बहन पर विश्वास करना चाहिए। और अब अगले सीन में बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, पर क्रिकेट खेलते वक्त एडमंड एक जोरदार शॉट मारकर खिड़की का कांच फोड़ देता है और कोई देख ना ले, इस वजह से सब इधर उधर भागने लगते हैं और छुपने की एक अच्छी सी जगह ढूंढने लगते हैं। ऐसे में उन्हें छुपने के लिए बस वही एक अलमारी रह जाती है जिसका रास्ता नार्निया की तरफ जाता है। तो चारों के चारों उस अलमारी के अंदर जाकर छुप जाते हैं और अगले ही पल चारों नार्निया में होते हैं। इस दुनिया को देखकर पीटर और सुजैन भी हैरान रह जाते हैं, पर एडमंड के दिमाग में अभी भी नार्निया का राजा बनने का भूत सवार था। अब लूसी सबको टमलस के घर ले जा रही होती है कि उसे पता चलता है कि टमलस का घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और उन्हें वहाँ एक नोट मिलता है कि एक इंसान को बचाने के जुर्म में टमलस को गिरफ्तार किया गया है। अब इस बात से घबराकर चारों बाहर जाते हैं और बाहर उन्हें एक बीवर मिलता है जो कि इंसानों की तरह बोल सकता होता है। अब बीवर रात होने से पहले सबको एक महफूज जगह ले जाता है जो कि उसका एक छोटा सा घर होता है। यहाँ बीवर असलन के बारे में बताता है, जो कि एक शेर होता है जो नार्निया का असली राजा होता है, जो काफ़ी समय से नार्निया से दूर होता है और अब वो वापस आ चुका होता है। बीवर बच्चों को भविष्यवाणी के बारे में बताता है कि कैसे भविष्यवाणी के हिसाब से 4 बच्चे आकर नार्निया को बचाते हैं, पर इसी दौरान सब नोटिस करते हैं कि एडमंड वहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ एडमंड राजा बनने के लालच में वाइट विच को ढूंढने निकल जाता है ताकि वो उसे असलन के आने की खबर दे सके। एडमंड अब विच के किले में जाता है और वहाँ वो विच से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। जब विच को इस बारे में पता चलता है कि असलन नार्निया आ चुका है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और तुरंत बच्चों को मारने के लिए वो अपने भेड़ियों को भेज देती है। यहाँ दूसरी तरफ एडमंड को वाइट विच ने बंदी बना लिया होता है। इसी दौरान बाकी के बच्चों पर वाइट विच के भेड़ियों का हमला हो जाता है और बीवर सबके साथ वहां से निकलकर स्टोन टेबल तक पहुंचने की कोशिश करता है, इससे पहले कि वाइट विच उनसे पहले वहां पहुंच जाए जहां पर असलन शेर उनका इंतजार कर रहा होता है। अभी बीवर और बच्चे जमी हुई झील के ऊपर चल रहे होते हैं कि अचानक पीछे से कोई तेज रफ्तार से आ रहा होता है और वो और कोई नहीं बल्कि सेंटा क्लॉस होता है। और सेंटा क्लॉस को देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर सेंटा क्लॉस सबको बताता है कि वाइट विच के जादू की वजह से बर्फ कभी खत्म ही नहीं होती, पर इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सेंटा क्लॉस लूसी को किसी भी तरह का घाव भरने का रस देता है। इसके बाद सेंटा सुजन को तीर कमान देता है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता और आखिर में पीटर को एक तलवार और ढाल मिलती है जिसका उसे सही वक्त आने पर इस्तेमाल करना होता है। ये सेंटा की तरफ से तीनों को क्रिसमस का गिफ्ट होता है। अब सेंटा क्लॉस के जाने का वक्त आता है और सेंटा क्लॉस सबको अलविदा कहता है। अब सर्दियां खत्म होने का वक्त होता है तो झील पिघलनी शुरू हो जाती है, पर यहाँ पर बीच के भेड़िए फिर से सामने आ जाते हैं, पर बर्फ के टूटने की वजह से सभी भेड़िए इधर उधर गिर जाते हैं। पर पीटर दोनों बहनों और बीवर को बचा लेता है और किसी तरह नदी के किनारे ले आता है। यहाँ असलन की सेना में तरह तरह के जीव होते हैं जैसे भालू, तेंदुआ, आधा इंसान आधा घोड़ा और भी कई तरह के ताकतवर जीव। अब यहाँ पर असलन अपने टेंट से बाहर आता है और पहली बार तीनों बच्चे असलन को अपने सामने देखते हैं और असलन उनका स्वागत करता है। यहाँ पर पीटर असलन को बताता है कि वाइट विच ने उसके भाई को पकड़ लिया है। फिर असलन पीटर को उसके भाई को बचाने का वादा करता है, पर बदले में उन्हें इस जंग में उनकी मदद करनी होगी। तो पीटर इस बात के लिए हामी भर देता है। यहाँ दूसरी तरफ विच एडमंड को मारने की तैयारी कर रही होती है कि तभी असलन और उसके साथी किसी तरह एडमंड को बचा लेते हैं, पर वाइट विच बच के भाग जाती है। असलन एडमंड को अपने साथ ले आता है और अब एडमंड को महसूस होता है कि वाइट विच ने कैसे उसे राजा बनने का लालच देकर बेवकूफ बनाया। अब अगले दिन विच असलन से मिलने आती है और विच असलन से एडमंड की डिमांड करती है
और कहती है कि नार्निया के कानून के हिसाब से किसी भी गद्दार को मुझे सौंपा जाएगा ताकि मैं सजा के तौर पर उसकी जान ले सकूं। यहाँ पर असलन किसी तरह व्हाइट विच के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, जिससे व्हाइट विच असलन से एक सौदे के बदले में एडमंड की जान बख्श देती है। कुछ देर बाद व्हाइट विच वहां से चली जाती है। अब ये सौदा क्या था आपको आगे पता चलेगा। अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब उस रात सुजैन और लूसी ये ऑब्जर्व करते हैं कि असलन किसी बात से दुखी है, तो वे दोनों असलन से मिलने जा रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि असलन कहीं जा रहा होता है। तो सुजैन और लूसी भी उसके साथ थोड़ी दूर तक साथ साथ चलने लगते हैं। फिर असलन उन्हें जाने को कहता है और अकेला अकेला आगे चले जाता है, पर फिर भी दोनों छुप छुप के असलन का पीछा करने लगते हैं और जाकर एक झाड़ी में छुप जाते हैं और वहां से वो देखने लगते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि विच और उसके साथी असलन को परेशान कर रहे होते हैं और आखिर में वो असलन को मार देते हैं। आखिर में पता चलता है कि असलन ने खुद का बलिदान देकर एडमंड की जान बचा ली होती है। तो यही वो सौदा होता है जो असलन और विच के बीच में हुई थी। अब आखिर में जब सब चले जाते हैं तब सुजैन और लूसी असलन के शरीर के पास जाते हैं और वहां पर जाकर बैठ जाते हैं और दोनों रो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बात की खबर पीटर और एडमंड को पता चल जाती है कि अब असलन नहीं रहा। और अब अगला दिन वो दिन होता है जब युद्ध होने वाला होता है और सारी सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी पीटर और एडमंड के आक्रमण कहने का इंतजार कर रही होती है। वहां दूसरी तरफ विच की सेना पीटर और एडमंड की सेना से भी काफी बड़ी होती है। ऐसे में पीटर सबका हौसला बढ़ाता है। दोनों तरफ एक से बढ़कर एक ताकतवर जीव। अब जंग की शुरुआत होती है पीटर की आसमानी हमले से, जिसमें बड़े बड़े गिद्ध पत्थरों को आसमान से फेंकते हैं, जिसमें विच की सेना को काफी नुकसान होता है, पर फिर भी वो किस तरह ठीक हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पीटर अपनी जमीनी सेना का हमला बोलता है। यकीन मानिए दोस्तों, ये फिल्म का एकदम जबरदस्त और कमाल का और जोश से भर देने वाला सीन होता है। तेज रफ्तार से भागते हुए यूनिकॉर्न, तेंदुए, भाला पकड़े आधे घोड़े आधे इंसान, और दूसरी तरफ बैल के सिर वाले इंसान, एक आंख वाले राक्षस, तेज भागते सफेद बाघ और भी कई तरह के बड़े बड़े जीव एक दूसरे की तरफ रफ्तार से बढ़ते हुए और एक दूसरे पर हमला बोल देते हैं। वहां दूसरी ओर सुजैन और लूसी पूरी रात भर असलन के डेड बॉडी के साथ होते हैं। फिर जब वो जा रहे होते हैं तो अचानक से उन्हें जोरदार चटकने की आवाज सुनाई देती है। जब दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर स्टोन टेबल पूरी तरह से टूट चुका होता है और वहां से असलन की डेड बॉडी अब गायब हो चुकी है। अब आप समझ ही गए होंगे कि असलन अब जिंदा हो चुका है, पर ऐसे हुआ कैसे? दरअसल नार्निया के स्टोन टेबल पर एक बात लिखी होती है कि अगर कोई नार्निया के स्टोन टेबल पर किसी बेगुनाह को गद्दार की मौत मारा जाए तो स्टोन टेबल टूट जाएगा और मौत भी अपना रास्ता बदल देगी। तो इस तरह से असलन जिंदा हो जाता है। तभी असलन दोनों को अपनी पीठ पर सवार करते हुए तेज रफ्तार से विच के किले में पहुंचता है, जहां पर सभी पत्थर में बदले हुए कैदियों को वो आजाद करता है, जो कि विच के जादू की वजह से पत्थर में बदल गए थे। यहाँ एक तरफ पीटर की सेना हार रही होती है और वहां असलन बाकी की सेना को लेकर पहुंच चुका होता है। अब पीटर की सेना विच की सेना पर हावी हो जाती है। विच बस पीटर को मारने ही वाली होती है कि असलन विच पर झपट पड़ता है और अपनी तेज धार वाली दांतों से उसे मार देता है और इस तरह लड़ाई खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ एडमंड घायल पड़ा होता है क्योंकि युद्ध के दौरान व्हाइट विच ने उसे अपने बॉन्ड से घायल कर दिया होता है। तो लूसी अपना जादुई रस एडमंड को पिलाती है, जो कि उसे सेंटा क्लॉज ने दिया होता है, और फिर वह धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। अब आखिर में असलन चारों को राजगद्दी पर सम्मान पूर्वक बैठा देता है और वहां से बिना कुछ बताए चला जाता है। फिर बच्चे कई सालों तक नार्निया पर राज करते हैं और देखते ही देखते अब बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। ऐसे में एक दिन जब सब जंगल में खेल रहे होते हैं कि तभी उनके सामने वही अलमारी का रास्ता दिखता है जहां से वो आए थे, और वो उसके अंदर चले जाते हैं और चारों वापस से पहले जैसे ही बच्चे बन जाते हैं और ठीक उसी समय में वापस पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, जहां से शुरुआत में कांच टूटने की वजह से चारों छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। तो दोस्तों ये था इस मूवी का एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा